स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज बीजीय सर्वसमीकाएँ यानी कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले बीजीय सर्वसमीकाएँ में आता है ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी ढंग से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी ढंग से एक और फॉर्मूला आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसी ढंग से a प्लस बी के दी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी ढंग से अगर a माइनस बी दिया हुआ हो तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी ढंग से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाता है तो इतना में अगर इतना बराबर 0 हो जाता है इतना में गुना करेंगे तो क्या होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ठीक है, अब इतने फॉर्मूला के आधार पर हमको गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे गुणनफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर देखिए यानी मल्टीप्लाई करना है। गुणनफल ज्ञात करें या मल्टीप्लाई करें। देखिए क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ x प्लस 3 है तो एक और इंटू एक्स प्लस 3 है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 के दी होल स्क्वायर, क्योंकि वही टर्म को 2 बार लिखा हुआ है। और a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या ऊपर में पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए की जगह पर क्या है x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, क्योंकि ए की जगह पर x और बी की जगह पर है 3 इंटू 3 के दी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9। इसी ढंग से आगे क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है,
यानी कि तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ऊपर भी यहाँ पे है ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह पर कितना है वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर के दी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे यहाँ पे कितना है 3/2, 3/2 के दी वाई के पावर में 2 और ऊपर में भी पावर में 2 यानी कि वाई के पावर 4 हो जाएगा माइनस 9/4। ठीक है, इसी ढंग से आगे क्वेश्चन है 2x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 8। ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 8 के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह पर कितना है 2x है यानी 2x के दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, बी की जगह पर है 8 प्लस 8 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 जा 4, 4 8 जा 32 प्लस 64। इसी रंग से क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये पढ़े हैं। तो यानी कि इस पर आधारित है ना एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आराम से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए की जगह पर कितना है -3 और बी की जगह पर 5। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे पहले तो एक्स लिख देते हैं, तो एक्स है ही एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए की जगह पर कितना है -3 है और बी की जगह पर 5 है इंटू एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे ए की जगह पर कितना है -3 है और बी की जगह पर 5 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा यानी कि प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, इसी ढंग से एक आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर आधारित। x प्लस 8 और x माइनस 10। यहाँ पे देखा जाए तो a की जगह पर कितना है 8 है और b की जगह पर -10 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है यानी कि 8 प्लस माइनस होता है प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो -10 फिर प्लस 8 ए की जगह पर 8 है और बी की जगह पर -10, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। ठीक है, ऐसे ढंग से एक और क्वेश्चन है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यहाँ पे देखा जाए तो x के जगह x प्लस ए और x प्लस बी होता है, तो यहाँ पे x की जगह पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x है
इसके आधार पर इसमें अगर सजाते हैं तो ए की जगह पर है 4 और बी की जगह पर है -5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे होता है ए स्क्वायर यानी कि 3x के दी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 और प्लस तो और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा 4 - 5 एक्स की जगह पर क्या है 3x प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू -5 यानी कि यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर और यहाँ पे -5 में से 4 जाएगा तो -1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3x और यहाँ -20। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं मेन कैसे बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने में हो जाती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन लेता है कि माइनस प्लस का हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर प्लस का फॉर्मूला याद है माइनस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। जैसे आगे है 3 - 2x, ठीक है, और 3 + 2x। यहाँ पे देखा जाए तो x बराबर क्या है, x की जगह पर 3 है, यहाँ पे a की जगह पर 2x है, सॉरी उस पर आधारित नहीं है क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा a - b और यहाँ पे है a + b। ये मैं बनाई हूँ क्या क्वेश्चन, नहीं बनाई नहीं है, इस पर आधारित है। तो a - b और a + b बराबर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि ये है a स्क्वायर - b स्क्वायर के आधार पर, तो यानी कि a की जगह पर यहाँ कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस b की जगह पर है 2x यानी 3 × 3 = 9 -4x स्क्वायर। ठीक है, इसी ढंग से और आगे क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो a + b + c के दी होल स्क्वायर को के रूप में तोड़ने का, उससे पहले एक और गुणनफल निकालना। जैसे अगर मान लें कि क्वेश्चन आपका है कि 103 × 107 निकालें। ठीक है, अब ये ऐसे निकालना है दिए हुए एक बीजीय सर्वसमीकरण के आधार पर निकालें, यानी कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी के आधार पर निकालें। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी ऊपर में जो पढ़े हैं हम लोग, ये इतने जो भी हैं ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी के रूप में है। तो अब इस पर आधारित अगर क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे 103 को लिख सकते हैं कि 100 + 3 लिख सकते हैं, और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया x + b के रूप में आ गया, यहाँ पे एक आ गया x + a इंटू x + b के रूप में, और x + a इंटू x + b बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + a b। ठीक है, तो यहाँ एक की जगह पर x की जगह पर कितना है 100 है, तो 100 के दी होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर है 3, b की जगह पर है 7 इंटू x यानी कि 100 प्लस ab यानी कि 3, a की जगह पर 3 और b की जगह पर है 7। ठीक है, अब 100 में 100 से गुना करेंगे तो एक पर कितना आएगा 4 को 0, आई 7 और 3 क्या होगा 10 में अगर 100 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 1000 प्लस 21। ठीक है, और इधर से 21। ठीक है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसी ढंग से और आगे क्वेश्चन देखें, है कि 95 उन्हें 96 निकालना हो अगर। ठीक है, अगर 95 और 96 निकालना हो तो इसे लिख सकते हैं कि 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको 100 या 10, अगर 7 8 हो तो 10, और अगर बड़ा संख्या हो तो 100 से, ताकि ये गुणनफल में स्क्वायर रूट करने में आसानी हो।
ठीक है। ये भी यही फार्मूला के आधार पर बन जाएगा। यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की जगह पर यहाँ पर भी 100 है, ए की जगह पर -5 है और बी की जगह पर -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो पहले होता है एक्स स्क्वायर यानी कि 100 के दी होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस ए प्लस बी, तो यानी कि ए की जगह पर कितना है -5 और प्लस और यहाँ पे माइनस है 4, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस में माइनस गुना करते हैं तो माइनस आता है, इंटू 100 प्लस ए बी, तो प्लस ए प्लस और माइनस फिर यहाँ पे माइनस हो गया, -5 इंटू -4। ठीक है, अब 100 को स्क्वायर करेंगे तो 1 पर क्या होगा, 4 को सुनना, और यहाँ पे -4 और -5 और -4 यानी कि हो जाएगा -9 100, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि इतना प्लस प्लस वाला को साथ में जोड़ लें, -9 हो जाएगा, यहाँ पे तो 20, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यानी कि 9120। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक किसी ढंग से एक आगे क्वेश्चन है 104 इंटू 96। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी इस ढंग का गुना वाला क्वेश्चन हो इस फार्मूला के आधार पर ही, इस फार्मूला के आधार पर हो, या तो फिर ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर के आधार पर हो, या ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर जनरली बनेगा, यही 3 फार्मूला लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई भी अंक का गुणनफल दिया हो। अब इसको देखिए, अब 100 के रूप में 100 प्लस या 100 माइनस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ताकि 100 को गुना करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि 100 प्लस 4 या 104 होगा, इंटू इसको लिखना पड़ेगा 100 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह पर कितना आ गया 100, a की जगह पर आया 4, b की जगह पर आया -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी कि तो यहाँ पे हो जाएगा 100 के दी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो a की जगह पे है 4 और प्लस, और b की जगह b है -4, तो प्लस और माइनस -4 इंटू 100, फिर होता है प्लस ए बी, तो यानी कि प्लस a की जगह पर 4 और b की जगह पर है -4। ठीक है, यानी कि 100 के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 को 1 पर 4 सुनना, और ये 4 और 4 क्या होगा 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 10 में से 4 6 जाएगा 4, यहाँ बच्चा 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे फिर 9। ठीक है, इसी ढंग से एक आगे और देखें, यानी इस ढंग के कोई भी नंबर का अगर गुणनफल निकालना होगा आराम से इस ढंग से निकाल सकते हैं आप लोग। इसी ढंग से एक आगे है कि इसका विस्तार करें, जैसे क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z इतना के दी होल स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए, एक यहाँ पे क्या पढ़े, a प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर बराबर पढ़े हैं ऑलरेडी, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की जगह पर कितना है, x है, b की जगह पर 2y है और c की जगह पर 4z है, तो यानी कि हो जाएगा x के दी होल स्क्वायर प्लस,
यहाँ पे b के जगह पर 2y, तो 2y के दी होल स्क्वायर प्लस 4z के दी होल स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि a के जगह पर है x, फिर b के जगह पर है 2y प्लस 2y, तो y के जगह पर है 2y और 4z प्लस 2ca, तो c के जगह पर है 4z इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और 2y के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 4y स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4 4 जा 16 यानी 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे गुणना देखिए, 2 2 जा 4 यानी 4xy हो जाएगा। इसी ढंग से यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 2 2 जा 4 4 4 जा 16 यानी 16yz। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी कि 8zx। ठीक है, इसी ढंग से जितने क्वेश्चन हो अगर a प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर बराबर, उसके आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब यहीं पे